का एक बड़ा ही ज्ञानी पंडित था। उसे बहुत से ग्रंथों का ज्ञान था। लोग उसका बड़ा आदर करते थे। उसे कथा वाचन के लिए अपने घर बुलाते थे और उसका आशीर्वाद लेते थे। रामानंद को 12 साल का एक लड़का था। रामानंद गणेश भक्त था, इसीलिए उसने बड़े प्यार से अपने बेटे का नाम भी गणेश ही रखा था। दुर्भाग्यवश गणेश मंदबुद्धि और बड़ा ही आलसी था। ना ही उसे पढ़ाई में रुचि थी, ना ही किसी खेल में और ना ही किसी अन्य काम में। उसे सिर्फ 2 ही चीजें पसंद थी, पेट भर खाना खाना और दिन भर सोना। क्या करूं मैं इस लड़के का? खाना और सोना, इसके अलावा तो इसे कुछ सूझता ही नहीं है। लोग मुझे महाज्ञानी महापंडित कह के मेरा आदर सत्कार करते हैं, और एक ये है कि जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। माँ, ओ माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे पूरा दिन क्या खाता और सोता ही रहेगा? आज गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। चल आज मैं तुझे अथर्वशीर्ष पढ़ाता हूँ। तभी गणेश की माँ शारदा हाथ में मोदक की थाली लिए वहाँ पर आती है। बेटा, मैं अभी गणपति मंदिर जाकर गणेश जी को भोग चढ़ा के आती हूँ, फिर सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। शारदा, तूने ही इसे बिगाड़ रखा है। वो कुछ नहीं, आज गणेश मंदिर प्रसाद चढ़ाने ये निकम्मा ही जाएगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बाहर इतनी तेज धूप है और मुझे जोरों की भूख भी लगी है। पहले मैं मोदक खाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर तुम गणेश जी को प्रसाद चढ़ाओगे तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। मेरा कोई दोस्त नहीं है, सभी मुझे बेवकूफ और गधा समझते हैं। तू मेरा अच्छा बेटा है ना, मेरी इतनी सी बात नहीं मानेगा? आखिर माँ के बात पर सिर हिलाता हुआ गणेश मंदिर जाने के लिए तैयार होता है। प्रसाद दिखाकर जल्दी आना, वहीं पे सो मत जाना। चलो अब जल्दी जल्दी खा लो, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। गणेश मूर्ति को ताकने लगता है, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति ना हिलती है ना बोलती है। अरे क्या हुआ, तुम्हें भूख नहीं लगी है क्या? देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गणेश फिर मूर्ति की तरफ देखता है। क्या तुम्हें मेरे सामने मोदक खाने में शर्म आ रही है? ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। चलो चलो अब जल्दी से मोदक खा लो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली है। थोड़ी देर बाद गणेश ने अपनी आंखें खोली, लेकिन मोदक जैसे के वैसे ही थे। देखो अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर तुम हटी हो तो मैं भी हटी हूँ। जब तक तुम ये मोदक नहीं खा लेते मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। आखिर कब तक भूखे रहोगे? गणेश वहीं पर बैठक जमा कर बैठ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। ये लड़का कितना प्यारा और भोला है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। गणेश, बेटा गणेश, उठो उठो बेटा। कौन है? सोने दो मुझे। उठो गणेश, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। इतनी देर क्यों लगाई? चलो अब जल्दी से मोदक खा लो, मुझे घर जाना है। तुम भी मेरे साथ मोदक खाओ। मैं? चलो ठीक है, लेकिन तुम मेरे पिताजी से शिकायत नहीं करोगे ना मेरी? नहीं करूँगा बाबा। तुम बड़ा होके क्या बनना चाहते हो गणेश? मैं तो मेरे पिताजी से भी ज्यादा ज्ञानी और धनवान बनना चाहता हूँ। वो मुझे गधा और निकम्मा समझते हैं। क्या तुम इसमें मेरी कुछ मदद कर सकते हो? हाँ जरूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें 2 में से एक ही चीज चुननी पड़ेगी। मतलब ये कि देखो, इसमें से एक में दही है और दूसरे में शहद। अगर तुम दही का प्याला चुनोगे तो तुम्हें अपार ज्ञान की प्राप्ति होगी, और अगर तुम शहद का प्याला चुनोगे तो तुम्हें बेशुमार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। लेकिन याद रहे, तुम्हें 2 में से सिर्फ एक ही प्याला चुनना है। गणेश अब उलझकर उन प्यालों की तरफ देखने लगता है। कभी वो शहद के प्याले की तरफ हाथ बढ़ाता है तो कभी दही के प्याले की तरफ। अब वो मन ही मन में सोचने लगता है,
अगर मैं दही का प्याला पीऊंगा तो सिर्फ ज्ञान मिलेगा और शहद पीऊंगा तो धन संपत्ति। क्या करूं? बहुत सोचने के बाद उसके मन में एक विचार आता है। वो शहद के प्याले को उठाता है और उसमें रखा हुआ सारा शहद दही के प्याले में मिला देता है और उसे पी जाता है। तुम तो बड़े होशियार निकले। तुमने अपनी चतुराई से ज्ञान और धन संपत्ति दोनों प्राप्त किया है। मैं तुम पे प्रसन्न हूँ गणेश। तथास्तु। गणपति बप्पा अदृश्य हो जाते हैं। गणेश दौड़ता हुआ अपने घर आता है। उसके हाथ में खाली थाली देखकर रामानंद गुस्सा हो जाता है। देखो इस निकम्मे को, इसने सारे मोदक खुद ही खा लिए। मैंने नहीं पिताजी, गणपति बाप्पा ने खा लिए। पहले तो सिर्फ आलसी और निकम्मा ही था, अब क्या झूठ भी बोलने लगा है? शर्म नहीं आती तुझे? भला एक पत्थर की मूर्ति मोदक कैसे खा सकती है? मैं सच कह रहा हूँ पिताजी, मोदक तो गणपति बाप्पा ने ही खाए हैं। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, अभी मजा चखाता हूँ। रामानंद गुस्से में आकर कोने में पड़ी एक छड़ी उठा लेता है। जैसे ही वो गणेश को मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, वहाँ पे गणपति बप्पा प्रकट होते हैं। तुम्हारा बेटा सच कह रहा है रामानंद। ज्ञान से बढ़कर है भक्ति। उसने अपनी भक्ति और श्रद्धा से मुझे प्राप्त किया है। तुम्हें अपने ज्ञान का अहंकार हुआ है रामानंद, इसलिए आज तक तुम मुझे देख नहीं पाए। ये हमेशा याद रखना, जो भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करेगा, मैं सदा उसका रक्षण करूंगा। आज से तुम्हारा ये बेटा महापंडित गणेश के नाम से जाना जाएगा। तुम और तुम्हारा परिवार सदा सुखी रहे। तथास्तु। गणपति बप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। देखा दोस्तों, गणपति बप्पा गणेश की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे महापंडित बनने का आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गणपति बप्पा को याद करता है, गणपति बप्पा हमेशा उसके साथ रहते हैं। डरपोक पत्थर। कई बरसों पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहन बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। आसपास के सभी गांव के लोग मूर्तियां खरीदने मोहन के पास आते थे। एक दिन ऐसे ही मोहन अपने घर के बाहर मूर्तियां बनाने का काम कर रहा था। तभी वहां कुछ गांव के लोग आते हैं। अरे सुनो मोहन भाई, हमें अपने गांव में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापन करनी है। हाँ, और उसके लिए हमें गणेश जी की एक सुंदर और सुबक मूर्ति चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। हाँ मोहन, 1 हफ्ता क्या, तुम 10 दिन ले लो, लेकिन मूर्ति एकदम सुंदर बननी चाहिए। हाँ जरूर, आप चिंता ना करें। मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। चलो ठीक है मोहन भाई, हम 1 हफ्ते बाद आते हैं मूर्ति लेने। चलो अब काम पर लगना चाहिए, मेरे पास अब बहुत कम वक्त है। मोहन अपने घर के पास जाता है, जहां उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। मूर्ति बनाने के लिए वो उनमें से 2 पत्थर चुनता है। वो 2 पत्थर काफी मजबूत लग रहे हैं, उनसे काफी अच्छी मूर्ति बनेगी। मोहन वो पत्थर लेकर अपने घर के सामने आता है, जहां वो मूर्तियां बनाता था। पत्थर तोड़ने के लिए वो छीनी और हथौड़ा लेके आता है। जैसे ही वो पत्थर तोड़ने वाला था, तभी अचानक अरे अरे रुको रुको, मुझे मत मारो। ये किसकी आवाज है? मोहन इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से पत्थर तोड़ने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस हथौड़े से बहुत डर लगता है और मैं ये हथौड़े के घाव नहीं सह सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। ये पत्थर तो काफी डरपोक निकला, ये मेरे कुछ काम का नहीं। मोहन वो पत्थर बाजू में रख देता है और दूसरा पत्थर लेकर अपना काम शुरू कर देता है। मोहन दूसरे पत्थर पर भी हथौड़े के घाव करने लगता है, पर वो पत्थर
चुपचाप घाव सह लेता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है कि जब तक जीऊं मैं जीऊं साथ तेरे, फिर चांद बन जाऊं तेरी गली। मूर्तिकार को बोल दो, वो तुम्हें भी छोड़ देंगे। वो बेचारा पत्थर कुछ नहीं बोलता और हथौड़े के घाव सहते जाता है। कुछ ही दिनों में मोहन उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन गांव वालों को पसंद आएगी या नहीं? कुछ दिनों बाद गांव के लोग मूर्ति लेने आते हैं। अरे मोहन भाई, क्या मूर्ति तैयार हो गई? हाँ, मूर्ति तो 2 दिन पहले ही तैयार हुई है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है आपने। धन्यवाद। अरे मोहन भाई, हमें और एक पत्थर लगेगा नारियल फोड़ने के लिए। क्या एक पत्थर मिल सकता है? अरे हाँ जरूर, ये लो, ये पत्थर ले जाओ। वैसे भी ये मेरे कुछ काम का नहीं है। लोग उस पत्थर और मूर्ति को लेकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं। उस दूसरे पत्थर को वो गणेश जी की मूर्ति के सामने रख देते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंदिर आने लगे, गणेश जी की पूजा करने लगे और प्रसाद के तौर पर उन पर पेड़े और लड्डू चढ़ाने लगे। अरे ये क्या? अरे नहीं, मेरे ऊपर नारियल मत फोड़ना, मुझे दर्द